हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मार्क्स तथा हीगल के सिद्धांतों में तुलना। तो आइए जानते हैं। यद्यपि हीगल और मार्क्स द्वंद्ववाद के संबंध में एक ही विचार रखते हैं, किंतु फिर भी इन दोनों की विचारधाराओं में जो मौलिक अंतर हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला है, हीगल का द्वंद्ववाद पूर्ण रूप में आदर्श पर आधारित है, जबकि मार्क्स का द्वंद्ववादी सिद्धांत भौतिकवाद पर आधारित है। दूसरा है, हीगल का मानना है कि विकास की प्रक्रिया एक दैवी शक्ति का परिणाम है। इसके विपरीत मार्क्स का मत है कि समाज में जो भी विकास देखने को मिलता है वह भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तीसरा है, हीगल अपने द्वंद्ववाद में आर्थिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण स्थान नहीं देता है। इसके विपरीत मार्क्स का कहना है कि हमारी आर्थिक परिस्थितियां ही सामाजिक संस्थाओं को जन्म देती हैं। हमारा इतिहास जो भी कुछ है वह आर्थिक परिस्थितियों से ही प्रभावित होता है। चौथा है, हीगल के द्वंद्ववाद का वास्तविक उद्देश्य दूसरे के विचारों को प्रभावित करके आत्मिक विचारों का विकास करना है, जबकि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वर्गहीन समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य मानता है। पांचवा है, हीगल का द्वंद्ववाद आत्म पर विशेष बल देता है, जबकि मार्क्स का द्वंद्ववाद आत्म की अपेक्षा पदार्थ को अधिक महत्व प्रदान करता है। जिस प्रकार से मार्क्स तथा हीगल में तुलना होती है, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों में कुछ सिद्धांत समानता भी पाई जाती है। बहुत से विद्वानों ने दोनों द्वंद्वात्मक सिद्धांतों में अंतर माना है, किंतु फिर भी इनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। पहला है, हीगल तथा मार्क्स दोनों ही इस बात में विश्वास रखते हैं कि विकास पारस्परिक विरोधी तत्वों के टकराने के कारण होता है। दूसरा है, दोनों विद्वानों का मत है कि प्रत्येक वस्तु का विकास होता है और इस विकास की प्रक्रिया विरोधी तत्वों में ही संभव होती है। तीसरा है, हीगल तथा मार्क्स दोनों ही इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रक्रिया में वाद प्रतिवाद तथा संवाद मुख्य साधन है। चौथा है, दोनों ही विद्वानों का मत है कि वाद प्रतिवाद को जन्म देता है। वाद प्रतिवाद से मिलकर संवाद का जन्म होता है। यही क्रम बराबर चलता रहता है। धन्यवाद।